सच्चे प्यार की कहानी। यह कहानी एक पति पत्नी की है जिसके स्पेशल डे के दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। आइए सुनते हैं। स्वाति समीर की खुशी में ही अपनी खुशी तलाशती है और ऐसा हो भी क्यों ना, समीर ही वो व्यक्ति था जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती है। समीर ही उसकी पूरी दुनिया है। शादी से पहले वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वे भी स्वाति की हर छोटी बड़ी खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखते थे और आज वैसा ही ख्याल समीर भी रखता है। स्वाति का बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखता है। उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। यहाँ तक कि स्वाति अपनी व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ें भी स्वयं नहीं लाती, समीर ही लेकर आता है। शादी से पहले स्वाति एक कंपनी में इवेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, परंतु शादी के बाद समीर के कहने पर उसने वह जॉब छोड़ दिया क्योंकि समीर नहीं चाहता था कि वह स्वाति सारा दिन घर और ऑफिस के कामों में उलझ कर रह जाए। रात के 10:30 बज चुके थे। समीर अब तक घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी कभी स्विच ऑफ तो कभी म्यूट आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। ऑफिस में फ़ोन करने पर पता चला समीर तो आज जल्दी ही घर के लिए निकल गया है। आज कुछ स्पेशल था उन दोनों के जीवन का। स्वाति को यह बात और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। उसके मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। समीर इससे पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ और आज इतने स्पेशल डे पर समीर आज तक घर नहीं पहुंचा और ना ही उसने स्वाति को कॉल किया। स्वाति ने आज पूरे घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया और फ्लोटिंग कैंडल, बैलून, फ्लावर के साथ मंद मंद जलते कमरे की रोशनी पूरे घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। स्वाति ने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना समीर की पसंद का बना कर रखा है, पर अब तक समीर का कुछ पता नहीं है। आज उन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी थी। शाम से ही स्वाति उसका इंतज़ार कर रही थी। अब बारिश और भी तेज़ हो गई थी। बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और सर करती हवाओं की आवाज़ स्वाति को भयभीत कर रही थी। इंतज़ार करती हुई स्वाति थक कर सोफे पर बैठ गई। बैठते ही उसे झपकी आने लगी। तभी करीबन 11 बजे डोरबेल बजा। डोरबेल बजते ही स्वाति ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़ा था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए। समीर को देखते ही स्वाति उसे लिपट कर रोने लगी। तभी समीर उसे शांत करते हुए बोला, सॉरी डियर, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए लेट हो गया। एनीवे, लेट्स सेलिब्रेट पार्टी। घर के अंदर आते ही समीर ने स्वाति को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, वाह स्वाति, इट्स सो ब्यूटीफुल, रियली यू आर अ गुड इवेंट मैनेजर। तुमने तो पूरा घर का एक नया लुक दे दिया है। इवेंट लुकिंग सो रोमांटिक एंड दिस ब्यूटीफुल डायमंड रिंग फॉर माई मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ। स्वाति इतराती हुई अपने आप को समीर से अलग करती हुई बोली, थैंक यू। तभी समीर स्वाति को अपनी ओर खींचते हुए बोला, स्वाति तुम फिर से अपना जॉब ज्वाइन कर लो। स्वाति आश्चर्य से समीर की ओर देखने लगी। समीर की बातों में गंभीरता थी। तभी समीर आगे बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टैलेंट इन 4 दीवारों के अंदर बंद कर रह जाए और जब तुम जॉब करोगी तो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाओगी। समीर की सेल्फ डिपेंडिंग वाली बात स्वाति को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद भी स्वाति समीर से पर अपना प्यार जताते हुए अपनी दोनों बाहों को समीर के बाहों पर रखती हुई बोली, जनाब मुझे कोई सेल्फ डिपेंड नहीं बनना, मैं तो सारा जीवन तुम पर ही डिपेंड रहना चाहती हूँ। शायद स्वाति यह भूल गई थी कि उसके दोस्तों ने कहा था कि समीर ऑफिस से बहुत जल्दी निकल चुका था। तभी समीर स्वाति की बाहों को हटाते हुए बोला, नहीं तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, समझी तुम। इस बार समीर के शब्दों में दृढ़ता थी। स्वाति समीर को खुश करने के लिए बोली, ओके बाबा ओके, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊंगी, ठीक है। अभी चलो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाई हूँ, चल कर खा लो। ऐसा कहते हुए स्वाति प्लेट लगाने लगी। स्वाति को प्लेट लगाकर देख समीर बोला, एक ही प्लेट लगाना, मैं खाना खा कर आया हूँ। समीर के ऐसे कहते ही स्वाति के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इधर बारिश भी थम चुकी थी। रात और भी अधिक गहरी, काली और पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। समीर स्वाति की उदासी को भांपते हुए और उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। ऐसा कहते हुए समीर स्वाति को चेयर में बिठाया, खाना खिलाते हुए कहने लगा, और बोलो मुझसे वादा करो
आज के बाद तुम फिर कभी नहीं रोगी किसी भी बात पर, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। समीर के ऐसा कहते ही स्वाति समीर से लिपट गए और दोनों एक दूसरे की बातों से एक दूसरे के बाहों में खो गए, निंदा के आगोश में चले गए। आजकल ऐसा समीर बोल ही क्यों रहा था। सुबह करीब 4:30 बजे मोबाइल फ़ोन की रिंग से स्वाति की नींद खुली। फ़ोन रिसीव करने से पहले स्वाति आवाज़ लगाती हुई समीर को इधर उधर ढूंढने लगी, परंतु वह घर पर नहीं था। भागती हुई स्वाति पुलिस स्टेशन पहुंची, क्योंकि फ़ोन पुलिस स्टेशन से ही था। वहां पहुंचते ही स्वाति की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर क्या देखा उसने? वह कुछ कह पाती इससे पहले एक पुलिस अधिकारी स्वाति के समीप आकर बोला, मैडम, कल रात 11 बजे रोड एक्सीडेंट में समीर जी की मौत हो गई। इनके पास से हमें यह परिचय पत्र, आपका मोबाइल नंबर, डायमंड रिंग और यह फूलों का गुलदस्ता मिला। स्वाति को यह कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्वाति आश्चर्य से उस डायमंड रिंग और फूलों के गुलदस्ते को देखती रही। तभी उसे याद आया, कल रात जब वह समीर से लिपटी तो उसने आश्चर्य भरे शब्दों में समीर से पूछा, तुम इतने बारिश में भीगे कैसे नहीं, और तुम्हारे माथे पर ये चोट के निशान कैसे हैं? तभी समीर ने हंसते हुए कहा, माय डियर स्वीट हार्ट, यह बारिश मुझे क्या भिगाएगी और यह चोट मुझे कभी दर्द दे ही नहीं सकते। स्वाति भूत की तरह खड़ी सोच रही थी, तो क्या कल रात उसके साथ समीर नहीं उसकी रूह थी? और फिर वह सोचकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो दोस्तों, यही होता है सच्चा प्यार, भले ही उससे कितने भी दूर क्यों ना हो, वो हमेशा आपके साथ और आपके पास रहता है। ऐसा ही सच्चा प्यार भगवान श्री कृष्ण और राधा का था। आज भी लोग उनके प्रेम को याद करते हैं। अगर प्रेम करना है तो भगवान श्री कृष्ण से कीजिए, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना ना भूलें। राधे राधे लिखना है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और प्रेम करना है तो ऐसा ही प्रेम कीजिए भगवान श्री कृष्ण से, जिनसे दूरी तो हो लेकिन वो हमारे साथ हमेशा साथ रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।